दोस्तों ध्यान से सुनना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के विषय में, एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि गांव के युवा लोग ज़्यादा करके सोचते हैं कि मैं कोई नौकरी कर लूं, ठीक है, और शहर के युवा लोग सोचते हैं ज़्यादा करके कि मैं नौकरी या जॉब कर लूं। बिजनेस के विषय में कोई नहीं सोचता है, बहुत कम लोग सोचते हैं बिजनेस के विषय में। शहर के लोग हैं, कुछ लोग बिजनेस के विषय में सोचते हैं। गांव के लोग हैं या तो जॉब या नौकरी, मतलब नौकरी या जॉब, ठीक है, दोनों की है। तो जॉब कर लें, कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी के टेंशन एकदम छोड़ दो, बिजनेस करो। और ऐसा बिजनेस बताऊंगा जहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये भी महीने कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है, चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि अगर चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इसको करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका ही फ़ायदा रहता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, तो जो भी वीडियो डालूँगा उससे क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचेगा, यानी मैसेज के तौर पे। जो भी वीडियो मैं डालूँगा सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। जैसे मैसेज पहुँचता है, उस मैसेज के तौर पे जैसे ही आप नेट खोलेंगे वहाँ पे यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे चैनल का वीडियो बन गया है, आज इतने टाइम को डाल दिया हूँ। आप उसको वहाँ से फिर देख सकते हैं और नए बिजनेस की आइडिया की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों क्या है ना, देखिए बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, बहुत से लोगों के पास आइडिया नहीं होता है। पैसा होता है बट आइडिया नहीं होता है। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, बस वो जॉब के पीछे भागते रहते हैं और उनको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी मिलती है और उसी में 12 घंटा 8 घंटा उसमें रगड़ते रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं और इसी में सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ढूंढते ढूंढते कितनी उम्र बीत जाती है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा, क्योंकि देखिए करना आपको है, ठीक है, करना न करना आपको है। बस क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आपको जानकारी देंगे, ठीक है, जानकारी देंगे आपको। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन दिमाग में आइडिया घुसता ही नहीं है कि आखिर कौन सा बिजनेस धंधा स्टार्ट करें या कौन सा जॉब करें। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप उस हुनर को जगाइए। कोई भी हुनर है, आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में अपने हुनर को जगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास पैसा है थोड़ा बड़ा, आप गरीब इंसान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन कितना भी गरीब है तो 2, 4, 5 हज़ार तो आपके पास रहेगा ही। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, आप मात्र 5,000 रुपये लगा दीजिए। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लगा देंगे और आपको बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और पर डे चाहेंगे तो आपको 1,000, 500, 2,000 डेली का, आप शुरुआत में थोड़ा कम रहेगा, डेली का आप स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है, चलिए जान लेते हैं आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। दोस्तों प्रोडक्ट की बात करें तो जो डेली यूज वाले प्रोडक्ट होते हैं, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट को चुनिए। ये नहीं कि आज मैं खरीद लिया 10 दिन बाद ज़रूरत पड़ी। ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिए कि बस 1-2 दिन के अंदर उसका ज़रूरत पड़ जाए डेली। हालांकि उसका यूज डेली होता रहे, लेकिन उसकी ज़रूरत 1-2 दिन बाद आदमी ख़त्म हो जाए, फिर लेता रहे। ऐसा प्रोडक्ट आप लोग चुनिए, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ। आप उस प्रोडक्ट के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हमको बेचना है और क्या चीज़ ले आना है, क्या चीज़ बेचना है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहली बात आप लोग सोचेंगे कि दुकान डालेंगे, दुकान में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को बेचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले
आपके पास पैसा होना चाहिए 4 से 5 हज़ार रुपये। 4 से 5 हज़ार रुपये अगर आपके पास है तो आपको करना क्या है, होलसेल मार्केट में जाना है। अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट में जाइए, जहां आपके नज़दीकी होलसेल मार्केट हो। एकदम नज़दीक में नहीं, पता कर लीजिए नज़दीक वाले में, फिर उससे दूर वाले पे जाइए, वहाँ भी पता कर लीजिए क्या प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है। उस प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट उठाइए, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट इकट्ठा उठाइए, क्योंकि ज़्यादा लेने से आपको प्रॉफिट रहता है। ज़्यादा लेंगे तो होता क्या है, उसमें ज़्यादा मुनाफा आपको होता है। और बस करना क्या है, आपको दुकानों पे सेल करना है। इसके लिए आप सोचेंगे कि मेरे पास तो गाड़ी होना चाहिए, बाइक होना चाहिए। देखिए क्या है कि आजकल जो ज़माना चल रहा है, हर किसी के पास छोटा मोटा कोई ना कोई बाइक ज़रूर है। बाइक नहीं तो साइकिल है। हालांकि साइकिल पे थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन बाइक है, छोटा मोटा कोई भी बाइक हो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाइक पे आप सामान को रख लीजिए। आपके पास बाइक होना ज़रूरी है। बाइक रहेगा तो आपको और भी आसान पड़ेगा, ठीक है। बाइक लेकर उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। दोस्तों, आप अब सोचेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, बाइक से लेकर जाएंगे, पहुंचाएंगे, कितना मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क रहता है। अगर डरेंगे तो डरते ही रह जाएंगे, और डर के आगे जीत होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट कौन सा लेना है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 2 3 4 प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लीजिए साबुन है। गांव में सबसे ज़्यादा साबुन का यूज कौन सा होता है, इसको पता कर लेना है। जैसे लाइफबॉय, लक्स साबुन, इससे ज़्यादा यूज होता है। माचिस हो गई, सबसे छोटा प्रोडक्ट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट माचिस होती है। आप माचिस का भी सेलिंग कर सकते हैं। पूरा बंडल जाकर माचिस उठाइए और ले जा कर के दुकानों पे सेल कीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे गोमती वाले, छोटा शॉप वाले, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ले लेते हैं आसानी से। जो बड़े दुकानदार हैं तो वो नहीं लेते, क्योंकि वो बड़े होलसेलर से लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप छोटे दुकानदारों को पकड़ना है। मान लीजिए आपने एक माचिस ही खरीदा, ठीक है, एक माचिस नहीं, पूरा बंडल का माचिस खरीदा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक एक बंडल, यानी एक बंडल के अंदर एक छोटा छोटा बंडल होता है, अगर उस बंडल को भी बेचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक दुकानदार लेगा, एक छोटा सा बंडल लेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए एक साबुन भी ले रहा है 10 रुपये वाला, मान लीजिए, ठीक है, लक्स या लाइफबॉय, उसको 9 रुपये में आपको वहाँ पे, आपको होलसेल से लेंगे तो और कम में पड़ता है, दुकानदार को 9 रुपये में देंगे। अगर आपको होलसेल में, फॉर एग्जांपल होलसेल में 8 रुपया अगर 80 पैसा भी पड़ रहा है, तो आपको 20 पैसा फिर भी मिलेगा अगर 9 रुपये में देंगे, ठीक है। तो 20 पैसे के हिसाब से आप होलसेल में बेच रहे हैं। आप खुद होलसेल में ले आ रहे हैं और दुकानदारों को होलसेल में बेच रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी फुटकर में बेचेंगे, ठीक है, मतलब रिटेल में बेचेंगे उसको, ठीक है। तो होता क्या है, आप लोग होलसेल का काम करेंगे। 5,000 रुपये लगाए हैं, 5,000 का सामान आप चाहेंगे एक ही दिन में बेच देंगे, और उसमें जो मुनाफा होगा बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा इससे। ये बिजनेस आइडिया है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, उसको बाद उसको बेच दीजिए, 1 रुपये 2 रुपये रख कर बेच देंगे, आपका मुनाफा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं, हम क्या चीज़ बता रहा हूँ, और ये तो बहुत आसान काम है। इसे देखिए क्या है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये तो फेरी वाला काम है, जाकर दुकान दुकान पे। ऐसा कुछ नहीं है। शर्माएंगे, ठीक है, शर्माएंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 5,000 की ताकत शायद आप लोगों को नहीं पता है कि इस 5,000 रुपये से आप धीरे धीरे कितने रुपए आप बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जो 5,000 रुपये लगाएंगे उसमें आपका भाड़ा किराया लगेगा, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप खर्च नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा खर्च कीजिएगा, बाकी रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर उसी से प्रोडक्ट उठाइएगा, फिर सेल कीजिएगा। ऐसे करके जानते हैं आप एक दिन बड़े होलसेलर बन सकते हैं। यानी कि एक होलसेल से माल उठाएंगे, दूसरा होलसेलर आप रहेंगे जो कि दुकानदारों तक पहुंचाने वाला काम करेंगे। ऐसे करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो कि एक दुकानदार, छोटा दुकानदार
पचासों हज़ार रुपये, लाखों रुपए लगा करके नहीं कमाता होगा जितना आप कमा लेंगे, क्योंकि आप भी उतना समय देंगे, उससे कम समय देंगे, और आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि थोड़ा दौड़ भाग करेगा, मतलब आप वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। और पहुँचाने की वजह से ही आपका जल्दी से सेल हो जाता है। अब देखिए क्या है, दुकानदार क्या करता है, बैठे बैठे टाइम कितना ज़्यादा टाइम देता है, सुबह से लेकर शाम तक टाइम देता है, तो उसका कुछ प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। लेकिन वही प्रोडक्ट आप कितने लोगों को कितने कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बेच देते हैं। हालांकि वहाँ पे 1 रुपये कमा रहा है, तो वही प्रोडक्ट से आप 20 पैसे कमा रहे हैं एक प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर वो एक साबुन बेच रहा है, 1 रुपये कमा रहा है, आप एक साबुन बेच रहे हैं, आप 20 पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो 10 साबुन बेचा, 10 रुपये कमाया। आपने 20 साबुन बेचा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, आपने 2 रुपये कमाया, वो 10 रुपये कमाया। लेकिन ऐसे करके आपने 2-2 रुपये के हिसाब से 10 दुकान, 20 दुकान, 50 दुकान पे आप जाएंगे और 50 दुकान को आप बेच कर चले आएंगे। अब जोड़ लीजिए 100-200 का एक प्रोडक्ट आपने इस तरीके से बेच दिया। 10 प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक दुकान के पास जाएंगे तो कम से कम 20 प्रोडक्ट लेगा, 25 प्रोडक्ट लेगा, दूसरा दुकान वो भी 20-25 लेगा। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ज़्यादा पड़ जाएगा और समय भी आपका बचेगा, ठीक है। आपने 2-4 घंटे के अंदर 10-20 दुकान को हैंडल कर लिए और चले आए घर पे। फिर दूसरा प्रोडक्ट उठाइए वहाँ से, फिर बेचिए। इस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट को आप अपना ब्रांड बना लीजिए कि मुझे यही प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। ये नहीं है कि देखा हर लोगों का ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। आप एक ब्रांड भी बनिए कि मैं इससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे लेकर आता हूँ। तो वो क्या करेगा, दुकानदार आपसे कांटेक्ट करेगा, जब भी सामान लेना होगा बोलेगा कि आप आइए हमारी दुकान पे, ये सामान हमारे पास नहीं है, सामान दे कर जाइए। ऐसा होता है, और वो खुद बुलाएगा और आपको जाना पड़ेगा। ऐसा एक दिन आएगा। तो ऐसा काम कीजिए जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट बेच करके, ठीक है दोस्तों। गरीब आदमी ये चीज़ नहीं सोच पाता है और उनके दिमाग में रहता है कि मैं कोई नौकरी कर लूँ, 8-10 घंटा का काम कर लूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लूँ। यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस में आज 500 रुपये डेली कमा रहे हैं, कल 1000 डेली कमाएंगे, परसों 5000 डेली कमा सकते हैं, ठीक है। ये है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो बिजनेस आपको करना पड़ेगा, रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसी तरह नए बिजनेस की जानकारी मैं इस चैनल पे लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। आपको बता दूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी तरह तरह के वीडियो मैं आप लोगों को बताऊँगा, नए आइडिया लेकर आप लोगों को जानकारी दूँगा। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि हमारा वीडियो सही बन रहा है, मैं आप लोगों को सही जानकारी दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।